no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. शानदार और ईमानदार कोशिशों में लगे रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के बेमिसाल प्रयासों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आपकी तालियों की इन्हीं गड़गड़ाहट के बीच मैं विनम्र आग्रह करती हूं राज्य के विकास पुरुष आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सबको सबसे पहले मेरी ओर से जोहार। जोहार। बहुत देर से आप लोग यहां बैठे हुए हैं। चलिए, आज थोड़ा मौसम भी ठीक है, लेकिन समय का फिर भी अभाव रहता है। लेकिन इस बचे कुचे जितने भी वक्त है उन सब का सदुपयोग करते हुए हम लोग भी आप लोगों के बीच में जाकर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान विगत 3 सालों से और आज इस अभियान का तीसरा चरण के दौरे के दौरान आज चास प्रखंड के सोनाबाद में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसानों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और हमारे स्कूल की छात्र छात्राएं और मंच पर उपस्थित हमारे साथ हमारे गठबंधन के सभी सदस्यगण, पत्रकार मित्रों, आप सबका सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो इस कार्यक्रम के बारे में लगभग आप सब लोग, विशेषकर जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, आप सबको मालूम है कि विगत 24 नवंबर से पंचायत पंचायत, गांव गांव, टोला टोला में बड़ी संख्या में शिविरें लग रही हैं। पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और सरकार के जो योजना है उन योजनाओं को आपके लिए कौन कौन योजनाएं हैं ये बताने का काम किया जा रहा है। शिविर में अबू आवास का स्टॉल लगा हुआ है,
पेंशन का स्टॉल लगा हुआ है, सावित्री भाई फूले योजना का स्टॉल लगा हुआ है, कई सारे विभागों का अलग से स्टॉल लगा हुआ है। और जैसे कि आप सबको मालूम है, ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब ये सरकार दिल्ली से नहीं, रांची से नहीं और एयर कंडीशन कमरे से नहीं चलेगा, बल्कि गांव-गांव में लोगों के बीच में पहुंच। तो गाइस अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ सोनाबाद से, जहाँ पे बताए थे कि हेमंत सोरेन जी आने वाले। तो चलिए कुछ स्टॉल लगाए, जैसे 20-21 को अभी स्टॉल देखने को मिल रहा है। तो चलिए सभी स्टॉल के बारे मतलब घुस के देखता हूँ और उसका फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या लाभ है, वो सब बताने का कोशिश करता हूँ। चलिए दिखाते हैं लाभ मिलता है क्या क्या नहीं। सर ये अबुआ आवास क्या है? अबुआ आवास सरकार के द्वारा एक नया आवास योजना लॉन्च किया गया है। इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं पब्लिक? में सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है, जो कच्चा मकान में रहने वाले लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। उसका जांच कमेटी के द्वारा उसका फिर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लोगों को आवास का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट में बहुत सारे आदमी का नाम आया हुआ था, लेकिन अभी तक उनका नहीं बना। जो नाम आया हुआ था वो प्रधानमंत्री आवास का लिस्ट का नाम था, जिसका अभी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। और ये झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड सरकार अपने से ये नया स्कीम लॉन्च कर रही है। इसका नाम तो पहले दूसरा था, तो अभी दूसरा जैसे अबुआ आवास किया गया, तो ये झारखंड सरकार से या फिर दूसरा किसी से? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं स्टॉल नंबर 2, मनरेगा। मनरेगा क्या है सर? मनरेगा क्या है सर? ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें मिट्टी का काम होता है, जैसे डोभा, कुआं, टीसीबी, इस सब का काम चलता है। प्रतिदिन का इसका मजदूरी 255 रुपया है। जो लेबर काम करते हैं उसको सप्ताह भर का 1530 रुपया पेमेंट आता है। तो इसका जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? कुछ डॉक्यूमेंट सर, ये आधार कार्ड के लिए, ये जॉब कार्ड के लिए सर आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए, अकाउंट का जेरॉक्स चाहिए, 2 कॉपी फोटो और मोबाइल नंबर। इसमें हम लोग जॉब कार्ड इश्यू करते हैं एंट्री के माध्यम से। उसके बाद लाभुक को जॉब कार्ड दिया जाता है, वो काम मांग सकते हैं, काम डिमांड कर सकते हैं। एक दिन का कितना पेमेंट बोले? 255 रुपया सर अभी वर्तमान में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मनरेगा सारा स्टॉल है कि जितना सारा स्टॉल जैसे 20-21 को स्टॉल है, तो सभी स्टॉल में जाने का उतना तो टाइम नहीं दे पाऊंगा और वीडियो में भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट मतलब जो ज़्यादा लगता है इम्पोर्टेंट है उसी को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। जुड़ते हैं स्टॉल नंबर 5 में, ठीक है, जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग लिखा हुआ। तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर में चलते हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। मैम आपको स्वागत है हमारा SRB ब्लॉग में। इस जो स्टॉल नंबर 5 में, इसमें क्या सुविधा है? बीपी शुगर का जांच हो रहा है। क्या फ्री दे रहे हैं? हाँ। कहाँ से आए हुए हैं? चास बोकारो। एक सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग का घर चाहिए, हम गरीब है, हमें बहुत नीचे गरीबी के रेखा से रहता हो। मेरा सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, हमको किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है। हमारा मेरा माँ बाप भी बहुत शारीरिक परेशानी से कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है। हमारा हर सारे सरकारी योजना का सरकार द्वारा लाभ मिले हमारा करना है। सोनाबाद पंचायत का आज अभी हम जुड़ चुके हैं स्टॉल नंबर 7 में, ठीक है, जहाँ पे शिक्षा विभाग के बारे में बताएंगे। तो चलिए दिखाते हैं शिक्षा विभाग के बारे में क्या क्या बताते हैं, क्या क्या नहीं। सबसे पहले स्वागत है मैम SRB ब्लॉग में आपका। तो जो शिक्षा विभाग के बारे में मैं कुछ जानकारी चाहूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें हर बच्चे के लिए शिक्षा की बात कही गई है। कोई भी बच्चा जो कि अभी तो 3 साल से जैसे ऊपर बच्चा जाता है, वहाँ से लेकर के 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं स्कूलों में। निःशुल्क शिक्षा के लिए एडमिशन से लेकर के सारा कुछ निःशुल्क होता है। हमारे सरकारी स्कूलों में किताबें निःशुल्क मिलती हैं, ड्रेस मिलता है, सारे जो संसाधन है वो मौजूद होते हैं। मिड डे मील की व्यवस्था है और जो कल्याण विभाग भी छात्रवृत्ति देती है। मतलब हर तरह से सुविधा दी गई है ताकि सभी बच्चे निर्भय होकर पढ़ सकें, खेल कूद के साथ सर्वांगीण विकास उसका हो सके।
तो मैम जैसे आप छात्रवृत्ति की बात किए तो छात्रवृत्ति जैसे 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक दिया जाता है। हाँ, सभी को दिया जाता है। अभी तो इस तरह से है कि जैसे कल्याण विभाग जो अनुसूचित जाति जनजाति को ये देती है छात्रवृत्ति, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से वैसे बच्चे जिनको कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति नहीं दिया जाता है, वैसे बच्चों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। मैम विकलांग लोगों के लिए क्या होता है? हाँ, जितने भी वैसे बच्चे हैं जो किसी कारण मतलब जो दिव्यांग हैं, किसी कारण से स्कूल नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी सरकारी स्कूलों में व्यवस्था है। अगर वो खुद से नहीं आ सकते हैं तो उसके कोई घर वाले उसको जो पहुंचाते हैं उसको भी सरकार की तरफ से एक भत्ता दिया जाता है, जिसको कि हम लोग एस्कॉर्ट अलावेंस बोलते हैं, स्कूल पहुंचाने की व्यवस्था। और जो उसको साइकिल या किसी अन्य माध्यम से लेके आते हैं उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस, परिवहन भत्ता उसको दिया जाता है। साथ ही साथ जो अन्य सरकारी योजना के तहत उसको स्कॉलरशिप जो मिलती है वो तो अलग से मिलती है। तो मैम जैसे हम बहुत सारे स्कूल में गए हुए हैं तो बहुत सारे जहाँ पे टीचर जो गाइडलाइन करते हैं उनका पढ़ाई का जो पढ़ाते हैं, जैसे 1 घंटा पढ़ाते हैं उसके बाद 3 घंटा ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर वो उस अवधि में अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो उस समय में आपका जो FLN की व्यवस्था है, जो वर्कबुक दिया गया है बच्चों को, वो वर्कबुक में वो काम करवाना है। लाइब्रेरी की व्यवस्था है, लाइब्रेरी का किताब मतलब लाइब्रेरी का क्लास लेना है। खेल कूद के लिए सामग्री दिया हुआ है तो खेल कूद कराना है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ जितना तरह से बच्चा रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ सके, स्कूल आ सके, वैसा सारी व्यवस्था है तो वो होगा, हर स्कूल में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अभी मैं फ़िलहाल आप देख सकते हैं जहाँ पे 21 नंबर स्टॉल है, वहाँ पे देखिए मुफ्त पौधा जो वितरण किया जा रहा है, तो उसका भीड़ देख सकते हैं कितना लाइन लगा हुआ है। यहाँ से लेके आपका उस साइड में भी है और एकदम अंदर तक देखिए। यहाँ तक है और इसमें क्या किया जा रहा है कि मुफ्त आपको पौधा दिया जा रहा है, ठीक है।